चाहिए कि कौन सी ताकत है जो रोक रही है, जो वो एक्शन नहीं ले रहे। राय साहब एंड में मुझे जरा ये बताएं, एक जो आखिरी 4-5 मिनट में अरशद शरीफ साहब के कत्ल के बारे में दिन ब दिन ऐसी चीजें सामने आ रही जो नाकाबले, मतलब कि अब देखें, मुझे समझ नहीं आती, जब उनको दफनाया गया, उनके जो सबसे करीबी थे, नहलाने वाले थे, दफनाने वाले थे, जो बहुत ज्यादा यूट्यूबर हैं या एयरवाई के मुलाजम है, डेफिनेट वो वही यही ग्रुप वहां पर आगे था। ऐसी कोई चीज हमें क्यों बताई नहीं गई उस वक्त कि उसके ऊपर तशद्दुद भी हुआ है। अब रिपोर्टें आ रही हैं कि उसके ऊपर इतना तशद्दुद हुआ है कि जैसे उनके नाखून तक काटे गए हैं, जैसे बहुत सारी दूसरी चीजें की गई हैं। तो ये सारी चीजें अब सामने आ रही हैं और फिर ये भी कहा जा रहा है कि बड़े क्लोज शॉर्ट रेंज से उनको कत्ल किया गया। वो जैसा कहा जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, उनको तो बिल्कुल सर में रख के गोली मारी गई है। फिर वो लोग जिनके वो स्पॉन्सर के पर गया था वहां पर, उन लोगों के साथ वो आखिरी वक्त तक था। इस स्टोरी में आपको क्या नजर आता है? बल्कि खान साहब भी आ गए, इनसे भी यही सवाल ले लेंगे, आखिरी सवालों का प्रोग्राम। इस चलो सब में आपको नजर क्या? मैं छोटा सा करके मैं भी ये कहने लगा था, इस पे खान साहब बेहतर जो है ना जी वो करेंगे। जी मगर देखे सिंपल सी चीजें हैं कि अरशद शरीफ मारा जाता है और उसके ड्राइवर तक को नहीं रोका जाता, ठीक। उनको पकड़ा नहीं जाता पता होने के बावजूद। तो सबसे बड़ी तो इंडिकेशन यही है कि वो बंदे, अगर किसी को कोई डाउट है कि वो इन्वॉल्व नहीं है, तो वो एमको की जनतों में रहते हैं और डेफिनेटली उनको खुद मारा गया है। और पुलिस को बाद में जो भी अगर यूज किया, जाहिर है अगर जो पुलिस उनको पकड़ के इंटेरोगेट नहीं करती तो उससे अंदाजा लगा लें कि वो कितनी जो है वो इस मामले में इन्वॉल्व है डायरेक्टली। तो वो चीज़ें हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एक्सपेक्टेड था कि उसको इस तरीके से मारा गया है, जो टार्चर किया है वो तो चलो। और ये टार्चर किस तरीके से किया गया, जिस तरीके से अल्ताफ भाई करते हैं, हाँ, ये बिल्कुल वही वही वो तरीका कार है। ड्रिलें भी कल यूज हो रही कल हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि 3 से 4 घंटे उन पे किया जाता रहा। हाँ, अब उनसे क्या अगलवाते रहे हैं, क्या उनसे मनवाना चाहते थे, क्या उनसे पूछते रहे हैं, क्या मकसद था? खान साहब जरा आखिर में प्रोग्राम के, हमारा टाइम जो है वो बस 10 मिनट ही है, 5, 7, 8 मिनट, 10 मिनट, जरा इसमें बताएंगे क्या अंदर की कहानी स्टोरी है आपके पास इस बारे में? अरशद शरीफ मरहूम के मामले में जो बताया जा रहा है वो डिस्ट्रैक्शंस हैं। अच्छा जी। सलमान इकबाल पहली डिस्ट्रैक्शन थी, अब इन्होंने अमेरिकन का नाम लेकर दूसरी डिस्ट्रैक्शन डाली है। असल कहानी जो एफआईआर के अंदर जो लोगों के नाम है, असल में वही है कातिल। अच्छा जी। जी, ये बिल और उनकी फैमिली को हर बात का पता है, हर चीज का पता है। उन्होंने लाश के ऊपर संगीन किस्म के तशद्दुद को पहले दिन देखा था, यानी उनको बताया गया था। हुकूमत उनको वॉच कर रही है कि कहीं ये खबर लीक ना कर दें। अब जाकर के एस्टेब्लिशमेंट ने एक सहाफी के जरिए या एंकर के जरिए इस दर्दनाक किस्से को और मजीद दर्दनाक करके अब रिलीज किया है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स से ज्यादा इंसाफ का तकाजा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अच्छा जितनी भी कहानी वहां से आ रही है, और आपको पता है हमारे दोस्त हैं वो मुर्तजा अली शाह साहब, और लंदन मियां वाले। साहब के वहां पर वो कवरेज भी करते हैं लंदन माशाल्लाह, वाले, अल्लाह जी पाक। जी जी जी, बड़े अच्छे जी, दोस्त हैं, बड़े अच्छे, बिल्कुल ठीक। वो खुद वहां पर गए और उनके साथ कुछ कॉन्टैक्ट्स हमने भी लोगों के करवाए जिनका वहां पर असर रसूख है, और उन्होंने जा करके 3-4 चीजों के ऊपर जो उन्होंने काम किया है ना, उसमें सबसे खतरनाक काम यह है कि सर इनको बाकायदा ले जा करके एक जगह रोक के बंदों ने आ करके पूछ के पहचान के तसल्ली करके गोली मारी है। नहीं सर, और गोली तो मारी है, लेकिन गोली मारने से पहले तशद्दुद जो है उनके साथ। जी, वो अब वो कहते हैं कि 2.5 से 3 घंटे का जी। तशद्दुद है। अब ये जो तशद्दुद है इसके बारे में ये कौन है करने वाले, ये लाजमी बात है ये वहीं पर उसी जगह पर ये तशद्दुद हुआ है। फिर उसके बाद इनको लेके जा रहे थे अपनी जैसी भी हालत में, और फिर आकर के दोबारा इनको गोली मारी गई है। ये छुपेगा नहीं, कुछ बात इसमें ऐसी भी है कि इस वक्त की स्टैब्लिशमेंट तो चलो ठीक है, वो कोशिश करेगी छुपाने की, मगर हुकूमत वक्त इसको छुपाने के चक्कर में नहीं है। वो बिल्कुल कंफर्म है, वो कोऑपरेट भी कर रहे हैं। फैमिली को सारा कुछ पता है, दोस्तों को भी सारा कुछ पता है, हत्ता कि उनको ये भी पता है कि इनको मारा किस आदमी ने है, मगर वो अच्छा जी। बोल नहीं सकते। जी सर। ये सलमान इकबाल साहब की तरफ बड़े इशारे जाते हैं, क्या किसी लेवल पे हो सकते हैं इन्वॉल्व?
बिल्कुल हो सकते हैं, मगर उन्होंने अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ने होते। अब मैंने एक बात सुनी कि जी जब उनका इंतकाल हो गया अरशद शरीफ का, तो सलमान इकबाल की कॉल आती है खुर्रम को। जी, बल्कि आप ये देखें ना कि सबसे पहले ये जो खुर्रम और वकार है, इन्होंने इतला दी भी उन्हीं को कि वो मर गया। जी, तो अब आप समझें और कि दूसरी कोई बात, एक बात इसमें और ऐड करें राजा साहब, के एयरवाइज चैनल वाहिद चैनल था जो उसको हादसा करार दे रहा था और मुसलसल इसी चीज पे काम कर रहा था कि ये एक हादसा है, वो उस ये तरफ एक आ ही ही नहीं रहा कहानी है। था। वहां की पुलिस की जो बयान और वही एआरवाई एयरवाई का बयान एक ही था, जो दोनों गलत हैं। तो लिहाजा एक इनको एक में पता है, चला रहे थे और दूसरे उर्दू में चला रहे थे, लफ्ज एक ही थे। बिल्कुल थे। और कहानी नैरेटिव भी वही है कि जी नाका लगा था, अंदर से फायर हुआ, गलती होगी, हादसे से मारा गया। नहीं, जिन्होंने मारा है दो आदमियों ने, वो बाकायदा बड़े माहिर किस्म के वहां के कमांडोज हैं पुलिस के, वो वहां पर किसी चक्कर में मौजूद थे। मगर जहां कहते हैं ना नाका लगा है, सर ये वाकई वारदात वहां की भी नहीं है। ये नहीं 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 एक नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं कि ये यानी किसी ऐसी जगह पर जहां तशद्दुद होता रहा, वहीं पर करीब ही कहीं मार के फिर इसको घुमा के लेकर आए हैं दूसरे फार्म हाउस पे। और ये जो दो आदमी हैं, ये इनका कत्ल में तो कोई हाथ ऐसा नहीं हो सकता असलहे वगैरह में, मगर इनकी ट्रांसपोर्टेशन में, लाने में, अरेंज करने में। और एक चीज और भी है बड़ी मजे और की। इन्हीं में से एक के नाम पर स्पॉन्सर लेटर पे वो वहां पे गए हैं और आखिरी वक्त तक ये साथ हैं, तो दरमियान में जितनी भी चीजें हुई हैं उनसे इनको कैसे बिरजुम्मा करार दिया हाँ, जा सकता था साहब? ये देख रहे थे। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, यानी मजे की नहीं, मैं मेरे मुंह से निकल गया। इंटरेस्टिंग ये है कि सर न्यूयॉर्क में जो माफिया होती है, जी आप इनके बारे में जितनी किताबें पढ़े, सिसिलियन माफिया जो है, उसका एक काम होता है कि जिसको उन्होंने मारना होता है ना, उसकी बहुत ज्यादा इज्जत और तकरीम करते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं, पार्टी प्रोटोकॉल। करते हैं। उसे कहते हैं यार सेलिब्रेट करना है, सारे आएंगे, हम सब दोस्त मिलकर आएंगे, पार्टी करेंगे, खाना खाएंगे, बड़ा महंगा करेंगे। ये बड़ा एक जबरदस्त किस्म का उनका होता है। और अगला बंदा जो है बड़े खुश होके तैयार होके जाता है, अपने सारे काम छोड़ के, वापसी में घर जाते हुए सर में गोली मारते हैं, वो भी बिल्कुल गाड़ी के पीछे से। तो बिल्कुल ये पैटर्न वही है न्यूयॉर्क के माफिया वाला। और बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। फैमिली को हर बात का पता है, उनके दोस्तों को पता है, मगर उनको एक ऐसा इदारा उनको वॉच कर रहा है, उन्हें पता है कि अगर हम ज्यादा बात करेंगे हम भी मारे जाएंगे। लेकिन आपको मुझे मुझे लगता है ऐसा है कि इस केस में आने वाले वक्त में मजीद अब मतलब बड़ी चीजें सामने आने वाली हैं। सर हमें इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है आपको? सर अगर तो हुकूमत और का इसमें बस एक चीज चले और भी तो। ऐड करें, खान साहब एक चीज और भी ऐड करें, मतलब हुकूमती लेवल पर इसमें वहां पर इस कत्ल को करने में या छुपाने में, देखें हुकूमत वहां की जो हादसा का जो सबसे पहली रिपोर्ट है वो वहां की वजारत खारजा ने मतलब इशू की है, और वहां की पुलिस ये कह रही है कि ये हमने, किसका मतलब है कि इसमें वहां की आला ब्यूरोक्रेसी या आला एस्टेब्लिशमेंट कीनिया की कोई बड़े लेवल की इसमें शमूलियत है सर? हाँ जी बिल्कुल सर, ये अगर वहां पर कोई आदमी इसके खिलाफ, इनके खिलाफ जाएगा, यकीन करें अगले 6 महीने में वो भी मारा जाएगा। अच्छा जी। और पाकिस्तान में तो हालत ये है कि सर आप एफआईआर में कुछ लोगों के नाम ही नहीं दिलवा सकते तो यहाँ तो अपनी हुकूमत में अपनी हुकूमत में तो ना उधर इंसाफ है हालांकि गरीब को, ना इधर हालांकि इंसाफ। हालांकि राजा साहब ਇਹਦੇ ਤੇ बड़ा दिलचस्प तबसरा करनगे कि अपनी हुकूमत ਦੇ नाम ना पवाना भी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ गेम है सारी। हाँ नहीं राजा सर वो साहब जो है ना वो बिल्कुल मोटरवे से उतर के कच्चे रास्ते पे चलते हैं और उनकी खबरें जो है ना वो हमसे डिफरेंट है, वो हमारी वो अब भी कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने बेचारे हैं आज रो पिट के फिर क्या है कि भजन हम लोग मतलब के नहीं जा रहे, एक्सटेंशन नहीं ले रहे, अलविदाई मुलाकातें करें, लेकिन राजा साहब कह रहे हैं नहीं, ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। हाँ नहीं ये बिल्कुल उनकी बड़ी भाई सर उनका भी 30-35 साल का माशाल्लाह मुशाहिदा है इन लोगों का। वादे करना, फिर न मुकर जाना, और ये वो, और वो माशाल्लाह क्या कहते हैं, वो एक बहुत एक्टिविस्ट हैं। हम लोग तो चलो खबरें लेते हैं, ये जाके मिलते भी हैं ना। हमारा मामला थोड़ा सा डिफरेंट है कि खबर आ जाती है खुद ब खुद, उन्होंने कहना होता ये है वो दे बुरे को देते हैं। उसके घर तक छोड़ के आते हैं। अल्लाह ताला की हाँ ज़ात अरशद शरीफ साहब का अगला जहान आसान करे जी। राजा आसान साहब, करेगी, बड़ा दुख राजा हुआ साहब जी, बहुत दुख और हुआ। उनके बच्चों को, लवाहकीन को सब्र दे जी। ये और मैं बिलीव करें कि जाती हैसियत में मैं कभी भी उसका फैन नहीं था, मैंने कभी उसका प्रोग्राम नहीं देखा, मैंने कभी उसका तज्जिया नहीं सुना, क्योंकि जाहिर है वो एक पार्टी को लेकर चलते थे, एक के हक में दूसरे के सख्त मुखालिफ थे।
लेकिन उनकी जात से मेरा ये इख्तिलाफ था, लेकिन जो उनके साथ हुआ है उसको मैं किसी भी तरह से, मतलब मैं बिल्कुल बड़ा सर अपनी दुखी हूँ, बड़ी जॉब कर रहे तकलीफ में थे, हूँ सर। वो अपनी जॉब करते थे सर ठीक है, वो जहां जो भी कर रहे थे वो, लेकिन इंसानियत के नाते वो पाकिस्तान के नहीं बेटे थे, पढ़े लिखे इंसान थे, वो लहदा गाले बहक गए थे, एक खास लोगों के ग्रोह में वो घेरे गए थे। बट इसके बावजूद पाकिस्तान की जो मीडिया इंडस्ट्री में बहुत सारे आजाद सैयद जैसे लोग उनके शागिर्द हैं, बहुत सारे लोगों ने उनसे काम किया, उनसे सीखा है। तो इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात उनका अगला सबर आसान फरमाए और बच्चों और लवाकिन को सब्र कामला अता फरमाए। रजा साहब, एंडिंग कमेंट आप कुछ देना चाहें?